भैया 2 महीना से गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग को यही दिक्कत हो रहा है कि अभी तक हमको खाना बनाना मुश्किल हो रहा है अभी। तो वो जो नंबर जो दिया गया था 555 वगैरह वो कोई काम कर रहा है? नहीं, कुछ काम नहीं करते। पहले जो है बुकिंग होती थी, डीएससी नंबर गिरा, गैस मिल जाता था। अब जो है 25 दिन कर दिया गया है। आंटी क्या बुकिंग में दिक्कत हो रहा है? नहीं, ये लोग आजकल नया सिस्टम कर दिया करके हम लोग आ रहे हैं। नहीं तो पहले तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता था कि जब आए अपना गाड़ी वाला आता था ले लेते थे। हम लोग तो डेली कमाना खाना इसी से लगा हुआ ना। अगर मान ले तो बंद हो जाएगा तो हम लोग तो काम भी चला जाएगा ना। हम लोग तो टोटली डिपेंड गैस पर ही है। अगर गैस हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग को भी अपना व्यवसाय को बंद ही करना पड़ेगा। यूएस इजराइल और ईरान युद्ध के बाद क्या भारत में पेट्रोलियम गैस की संकट बढ़ गई है? क्या गैस की किल्लत, एलपीजी गैस की किल्लत हमारे देश में शुरू हो गई है? क्या लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं? हम इसकी पड़ताल करने के लिए निकले हैं और इस वक्त हम रांची के रातू रोड स्थित जीके गैस एजेंसी में मौजूद हैं। इंडन का ये गैस एजेंसी है जो काफ़ी बड़े इलाके को कवर करता है और यहाँ कई कंज्यूमर हैं, हज़ारों कंज्यूमर हैं जो कि इनसे गैस जो एलपीजी गैस है उसकी सुविधा लेते हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या सच में गैस की किल्लत है। सर आप बताएं किस तरह की क्वायरीज आ रही हैं, लोग क्या पूछ रहे हैं और जो देख रहे हैं कि जो बुकिंग नंबर है वो काम नहीं कर रहा है, वो बुक नहीं हो रही है। कुछ एसओपी भी जारी किए गए हैं कि किसके बजाय 25 दिन किया गया है और एलपीजी जो है वो रिफ़िल नहीं हो रही है। मतलब व्हाट्सएप में अगर आप जो बुकिंग करते थे वो भी बुकिंग नहीं हो पा रही है आसानी से। तो आप बताएं कि क्या कुछ हुआ है पिछले 4-5 दिनों में? 4-5 दिनों में हुआ है कि जो कुछ सिस्टम को चेंज किया है। पहले जो है बुकिंग होती थी, डीएससी नंबर गिरा, गैस मिल जाता था। अब जो है 25 दिन कर दिया गया है कि 25 दिन से पहले आपको गैस मिलेगा नहीं और डीएससी नंबर जो 80% जो मस्त कर दिया है पूरा कि आपको देना ही है। 80% होना चाहिए, 100 में 80 होना चाहिए। तो कस्टमर तो पहले तो है कि बुकिंग किया और तुरंत डीएससी नंबर मिला और गैस मिल जाता था। और जो होली के बाद से थोड़ा सा ड्राइवर लोग का भी आना जाना थोड़ा सा कम हो गया, सब गांव वगैरह चले गए थे। गैस का तो जो ऐसा कोई किल्लत है नहीं अभी प्रॉपर्ली जो गैस सबके यहाँ आ रही है, लेकिन रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के क्यों आ रही है? अगर किल्लत नहीं है तो रुक रुक के क्यों आ रही है? उसका कारण है कि ड्राइवर लोग घर चले गए थे। होली में घर चले गए हैं, घर से आना चालू कर दिए हैं, उसके बाद फिर गैस आना जो नॉर्मल हो जाएगा। पिछले 10 सालों से जो लोग हैं इस गवर्नमेंट में, जो नई सरकार बनी 2014 के बाद से जो लोग हैं वो इसी सुविधा का पालन कर रहे थे, ठीक है। और ऐसी किल्लत किसी होली में नहीं आई है। इस होली में ये किल्लत क्यों देखने को मिल रही है? युद्ध के चलते जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद अब जो किल्लत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और सिस्टम को चेंज थोड़ा कर दिया है कि 25 दिन से पहले गैस नहीं देना है। जब तक डीएससी नंबर नहीं गिरेगा तब तक गैस नहीं देना है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो साल में 15 गैस लेने का जो प्रावधान था, हाँ, वो हम कभी भी ले सकते थे। 1 महीने में 2 गैस भी ले सकते थे, 3 गैस भी ले सकते थे। अब 25 दिन में सिर्फ एक ही गैस मिलेगी। एक ही गैस मिलेगी। ये सिस्टम कुछ गैस का प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम के चलते जो है थोड़ा इसका सिस्टम को लागू किया है। और आप एक चीज़ और हमें बताएं कि होली के पहले और अब तक में कितनी बार जो आपकी जो डिलीवरी होती है गैस में, वो कितनी बार हो चुकी है? जो गैस का जो सप्लाई होता है वो कितनी बार हुई है? गैस का सप्लाई तो ठीक था, जो होली के पहले भी ठीक था सप्लाई। होली के बाद से गड़बड़ हुआ है। होली के बाद से गड़बड़? हाँ, होली के बाद से गड़बड़ हुआ और प्लस सिस्टम भी चेंज कर दिया है कि बिना डीएससी का आपको गैस नहीं देना है। ये कंपनी का आदेश है और उस तरह का सिस्टम में भी लोड कर दिया है। तो आप लोग को लगातार फ़ोन आ रहे होंगे, लोग क्वेरीज के लिए आ रहे हैं? हाँ। तो जैसा कि बता रहे हैं कि जो डीएससी नंबर होता था, हम गैस बुक करने के साथ ही वो डीएससी नंबर हमें मिलता था और जो एजेंट हमें गैस पहुंचाने आते थे उन्हें वो डीएससी नंबर हम देते थे और वो हमें गैस एलपीजी गैस जो है वो डिलीवर करके चले जाते थे। मगर अब वो जो है डीएससी नंबर वो 80% लोगों को ही पास जा रहा है, 20% के पास वो नहीं जा रहा है, जिस वजह से गैस नहीं मिल रही है और उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान हैं और हम एजेंसी में आए हुए हैं। यहाँ पर
थोड़े थोड़े देर में कई लोग आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि गैस क्यों नहीं मिल रहा है, बुकिंग क्यों नहीं हो रही है। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या परेशानियां हैं। देखिए, ये कंज्यूमर है, ये गैस बुक करने के लिए आए हैं क्योंकि मोबाइल के द्वारा बुक नहीं ले रहा है, ये भी परेशान है। तो इनसे थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश कुमार। तो मुकेश जी, आप मतलब जीके से गैस लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सर्वर डाउन के चलते होता है सर। तो वो जो नंबर जो दिया गया था 555 वगैरह, वो सब काम कर रहा है? नहीं, कुछ काम नहीं करता। और जो मोबाइल जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी बुक करने का सुविधा हाँ, था? कुछ नहीं, वो अभी हम सुबह से लगा रहे हैं। सुबह से लगा रहे हैं? हाँ, नहीं लगा। नहीं। तो बताइए, पिछले 10 साल से इस व्यवस्था में आप ले रहे हैं, लगभग 11 साल से इस व्यवस्था में ले रहे होंगे, मतलब 2014 के बाद से हम लोग इसी व्यवस्था में ले रहे हैं। कभी ऐसी दिक्कत आई है? नहीं। तो वाकई ये परेशानी है। हाँ। ये परेशानी है। नया कनेक्शन लेने आ रहे हैं, मतलब भाई के नाम पे कनेक्शन था, लेते रहे उससे, उसी से लेते रहे। लेकिन केवाईसी का जब इशू हुआ, हाँ। तो पिछले 2-3 महीना से ना ब्लैक में लेते थे हम लोग। इसके बाद आज जब सिलेंडर खत्म हुआ तो जहाँ से लेते थे वहाँ लेने गए तो बोले नहीं, अब ब्लैक में नहीं मिलेगा। तो जो गोदाम वाले हैं बोले कि आप नया कनेक्शन लीजिए, तो नया कनेक्शन लेने आए हैं। हाँ, तो अब जो जितनी भी पुरानी क्वारीज थी, जैसे कि आप जब गैस बुक करने जाते हैं तो वहाँ केवाईसी के लिए बोला जाता है, तो अब जिनका केवाईसी नहीं है उन्हें भी दिक्कत हो रही है, उन्हें भी केवाईसी कराने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि आप केवाईसी करवाएं और गैस बुक करें। वाकई थोड़ी सी चिंता की स्थिति तो है कि लोग परेशान हैं। बुक करने के लिए भेजी थी कि यहीं से होगा, कूपन देगा करके बुक करने के लिए। अच्छा, तो कर दिया ना तुम बुक? ठीक ठीक। हाँ आंटी, क्या बुकिंग में दिक्कत हो रहा है? नहीं, ये लोग आजकल नया सिस्टम कर दिया कहा कि हम लोग आ रहे हैं। नहीं तो पहले तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता था कि जब आए अपना गाड़ी वाला आता था ले लेते थे। तो अभी क्या दिक्कत हो रही तो आप भाई क्या बोला कि आप जाइए वहाँ पर काउंटर में जाइए, काउंटर से ही होगा। तब फिर देखिए, ये जो मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर को हम फ़ोन किए तो वो बुक कर दिया, फिर OTP दिया, तो वो OTP नंबर मैडम को बता दिए। तो पहले वाला सिस्टम जो है वो अच्छा था, वो अच्छा था, और अभी फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत हो गया। अब है कि लोगों को आना ना पड़ेगा भाई। आना पड़ेगा। हाँ हाँ। और आप पहले था कि जैसे गाड़ी आया हम अपना दिखाए में रहे, किस दिन में हो गया तो हम अपना ले लेते थे। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको इंडियन गैस एजेंसी में जाकर दिखाया। इस वक्त मैं HP में हूँ, यहाँ भी कई लोग आए हुए हैं और बुकिंग की समस्या लगातार बनी हुई है। गैस बुकिंग में दिक्कत आ रही है? लेकिन नहीं भैया, 2 महीना से तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इंडियन से HP गैस एजेंसी में आए हैं और यहाँ भीड़ देख सकते हैं कि इन लोगों को गैस बुकिंग में दिक्कत आ रही है और काफ़ी परेशान है। क्या दिक्कत है भैया? भैया 2 महीना से गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग को यही दिक्कत हो रहा है कि अभी तक हमको खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। अभी तक खाना बनाओगे तो बुकिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या अभी बोल रहा है 1 महीना बाद मिलेगा, तब बोलिए ऐसा में कैसे चलेगा? 1 महीना के बाद हाँ। बोल रहा है। तो पहले आसानी था, पहले हो जाता पहले हो जा रहा था। तो देखिए, ये समस्या है, ये बता रहे हैं भाई साहब। आप भी मतलब गैस बुकिंग के लिए आए थे? बहुत परेशानी है। दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो था, तो हम यहाँ पर आए हैं कि यहाँ से हमको मिलने का। पहले जैसे पहले हमारा एक्चुअली में मुक्ति गैस में मेरा था, वहाँ उसका सर्विस बंद हो गया, तो उसको हमको डाल दिया ट्रांसफर उरांव में। उरांव का सर्विस नहीं था, हम लोग 4 दिन से खाना नहीं खा पा रहे हैं, बाहर का होटल का खा रहे हैं। तब मजबूरी में यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ से हमको गैस मिल गया HP गैस से। LPG गैस की किल्लत तो बरकरार है, लेकिन उसके साथ एक समस्या ये है कि कमर्शियल गैस जो है उसकी डिलीवरी रोक दी गई है, क्योंकि इससे LPG गैस की डिलीवरी बाधित हो सकती है। ऐसा SOP जारी किया गया है। मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जो रांची के करमटोली में स्थित है, प्रेस क्लब के अंदर में, और यहाँ शेफ़ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर ईंधन नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो ये कैसे चलेगा ये रेस्टोरेंट। शेफ़ जी, क्या नाम है आपका? राजू मोदक। तो जैसे जो खबरें आ रही हैं कि सिलेंडर जो होता है वो मिलने में दिक्कत हो रही है, और साथ साथ में खबर ये आई है कि जो LPG जो गैस है, सिलेंडर जो है उसका कमर्शियल, वो डिलीवरी उसकी थोड़ी रोक दी गई है। कैसे चलेगा रेस्टोरेंट? अब नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा सर? तो बंद होगा और उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर गैस नहीं मिलेगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। अब सबको दिक्कत है, सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को ज़्यादा दिक्कत है। अभी काम करने वाले हर व्यक्ति को दिक्कत होगा। अभी घर में गैस नहीं मिलेगा, मतलब हम लोग तो डेली कमाना खाना इसी से लगा हुआ ना। अगर मान ले तो बंद हो जाएगा तो हम लोग तो काम भी चला जाएगा ना सर। यही सब देखिए, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, इनका कहना है कि अगर रेस्टोरेंट में गैस नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा, तो कैसे चलेगा, और अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर इनके सीधे रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। एक आपसे बात जानना चाहूँगा कि आप भी घर में गैस का उपयोग करते होंगे, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत आ रही है क्या?
अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी को गैस अभी देखते हैं रोड में, ये बोलते हैं गैस अभी मिल नहीं रहा। बहुत कोई घूमता है गाड़ी लेके, सिलेंडर लेके। मतलब जो पहले ऐसा होता है 15 दिन में गैस मिल जाता, लेकिन अभी कार्ड वाला को भी 15 दिन में गैस नहीं मिल रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मतलब गाड़ी ही नहीं आ रहा। जैसे अब जहाँ मिलते हैं गैस वहाँ आदमी जा रहा है लेके, लेकिन वहाँ कंपनी मतलब गोदाम में गैस ही नहीं है, तो आदमी बहुत आदमी घूम घूम के वापस आ जाए। तो यहाँ की हालत आप देख सकते हैं कि ये जो सारा जो सेटअप है, एक रेस्टोरेंट का सेटअप है जो कि प्रेस क्लब के अंदर में है, और इसी पर जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं इसी पर सारे चीज़ बनाया जाता है, और ये कमर्शियल गैस सिलेंडर के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। लेकिन जो ऑर्डर जारी किए गए हैं, अगर गैस नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर जो कमर्शियल होता है वो अगर इन्हें नहीं मिलेगा तो ये रेस्टोरेंट का चूल्हा नहीं जलेगा, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रेस्टोरेंट बंद करने तक की स्थिति आ जाएगी। इस वक्त मैं शहर के प्रतिष्ठित चाचा पराठा रेस्टोरेंट में मौजूद हूं, और उसके संचालक जो हैं अमित जी, उनसे बात करूंगा कि जो कमर्शियल सिलेंडर पर जो रोक लगाने की बात कही गई है रांची में, तो उनसे उस पर इनके व्यवसाय पर क्या असर पड़ेगा। अमित जी, ये खबरें आपने भी सुनी, तो आपका काम तो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है, तो कैसे मैनेज होगा? वही तो हम लोग को भी बहुत परेशानी हो जाएगा। हम लोग तो टोटली डिपेंड गैस पर ही है। अगर गैस हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग को भी अपना व्यवसाय को बंद ही करना पड़ेगा, ताकि और तो कोई उपाय है नहीं जो हम लोग उसको आगे कुछ काम कर सके। देश के कई राज्यों में ऐसा डिसीजन लिया गया है। बेंगलुरु में भी हमने सुना कई रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ गए हैं, और जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन होता है कई राज्यों के, उन्होंने लेटर वगैरह भी लिखा है। तो फिर आगे आप लोग क्या कुछ सोचें कि सिर्फ बंद करना ही एक प्रावधान है, या फिर बात करना, या कुछ आगे? ना तो हम लोग तो सरकार से यही चाहेंगे ना कि हम लोग को भी कम से कम गैस का जो अप्लाई जो हम लोग का स्टाफ है वगैरह जो है सब है, उसके लिए भी तो कुछ ध्यान देना ही चाहिए। क्योंकि नहीं होगा तो सब बंद हो जाएगा, तो जो रोज़ कमाने खाने वाला को भी बहुत दिक्कत होगा, हम लोग को भी दिक्कत हो जाएगा कि हम लोग को भी दुकान का भाड़ा वगैरह सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा वही। बिल्कुल। जैसा कि अमित जी बता रहे हैं कि अगर कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगेगी तो रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ेगा, और बिल्कुल सच बात है कि ईंधन जो है वो वही कमर्शियल सिलेंडर ही है। अगर वही नहीं रहेगा तो प्रतिष्ठान कैसे चलेगी, रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? इस पर काफ़ी बहस जारी है और चर्चा का विषय बना हुआ है रेस्टोरेंट मालिकों के बीच। खासतौर पर छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट हैं वो मतलब बेहद परेशान हैं इस बात को लेकर के। हमने एजेंसी के हाल दिखाए। अब हमारे साथ उपेंद्र जी हैं जो गैस डिलीवरी का काम करते हैं, इंडन के लिए ये काम करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि जब अभी ये एलपीजी गैस लेकर के जो डिलीवरी करने जा रहे हैं तो किस तरह के लोगों के से जो समस्याएं वो सुननी पड़ रही है, और किस तरह से लोग इनसे क्वायरी कर रहे हैं। उपेंद्र जी बताएं, क्या दिक्कतें आ रही है घर घर जो आप जा रहे हैं? वो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है सर कि 25 दिन का जो अभी गैपिंग जो दिए है ना, उसके चलते आदमी को थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन वो कोई बड़ा बात नहीं है। आदमी पब्लिक समझ रहा है, हाँ, बोलने के बाद सर समझता है। लेकिन जिसको जैसे ज़रूरत है सिलेंडर की, अचानक ख़त्म हो गया, तो पहले तो आपको बोलता था तो आप दे देते थे, है ना? चाहे 12 दिन 14 दिन के बाद भी अगर कोई मांगता था तो दे देते थे आप। 10 साल से लगभग ऐसे ही चल रहा है। अब नहीं दे पा रहे हैं, तो उस वक्त में उसको कैसे उस वक्त में उसको ऐसे डील करते हैं कि जैसे बोलते हैं कि भैया आपका कार्ड से नहीं हो पा रहा है, आपका बगल वाला से ले आइए, आपका जब पूरेगा तो आप उनको दे दीजिएगा, जब तक उनका कार्ड से आप काम चला लीजिए। अच्छा ठीक है। आपके जो ये गाड़ी है इसमें मैं देख रहा हूँ कि एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर भी रखा हुआ है, तो जिस पर शायद रोक लगा दी गई है कि अब डिलीवरी नहीं होगी कमर्शियल सिलेंडर की, ऐसा जो एसओपी आया है अखबारों में भी उसके बारे में छपा है। तो इसको लेकर के क्या जानकारी है कमर्शियल सिलेंडर को लेकर? कमर्शियल के लिए तो उसका हमको जानकारी नहीं था सर। मेरा ईस्टर्न होटल का ये चलता है, कनेक्शन है उनका। हाँ। तो 3 गो सिलेंडर हमारे यहाँ था। हाँ। जो कि उसको हम ला के दिए हैं। अच्छा, तो ये पहले से बुकिंग थी? हाँ। जो हालात जो दिख रहे हैं, आप तो कितने साल से इस फील्ड में आप? हम 14-15 साल से हैं। 14-15 साल से है ना? तो आप तो पहले भी देखे होंगे वो लाइन लगा करके सिलेंडर लेते थे। जी। आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन जाएगी क्या? नहीं सर, पब्लिक समझता है सर, आज के डेट में पब्लिक समझता है। हाँ, इसलिए वैसा कोई बात नहीं है। लेकिन समस्या ये कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं ले रहा है, परेशानी वहीं से शुरू हो रही है। जी, है ना? जी। तो ये 24 दिन तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सर। 24 दिन तक? हाँ, इंतजार करना पड़ेगा, तभी ना होगा। तो देखिए, ये उपेंद्र जी हैं और ये बता रहे हैं कि पब्लिक समझती है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि पब्लिक समझे। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो सुविधाएं पिछले 10 साल से मिल रही थी, आपको आसानी से घर बैठे सिलेंडर मिल रहे थे, शायद अभी वो आपको नहीं मिल रही है। आपको थोड़ा जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार की नज़र बनी हुई है, और वो नहीं चाहेगी कि लोग परेशान हों। और हमें ये भी देखना होगा कि जो मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है वो कब तक चलता है, और उसका जो असर है
वो देखने को मिल रहा है। मगर फिर भी अभी स्थिति जो है वो उतनी बिगड़ी हुई नहीं है, लोग समझ रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। और आने वाले टाइम में हो सके तो ये स्थिति थोड़ी बेहतर हो, हम यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल रांची से प्रियंका के साथ मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाज़त। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।